Hello guys, as you know, this is channel Science Point Kurukshetra and myself Anjali Sharma. I had made an announce कि हम आपको 9th के टॉपिक्स की आगे डिस्कशन देंगे as annual exams are approaching. So we are here with the new mole concept which is a very versatile and very discussing topic about among the students जो लेसन 3 केमिस्ट्री से कैरी किया गया है। देखिए मोल कंसेप्ट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक बहुत अच्छा क्वालिटेटिव टॉपिक है। असल में मोल है क्या, व्हाट द मोल इज। मोल को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डेफिनेशन लिखें, क्या इसकी वैल्यू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है बोर्ड पे, और अगर आप इसको समझ सकें तो मीन्स आपका मोल कंसेप्ट एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर हो गया है हर एक एस्पेक्ट से। किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी केमिकल एंटिटी हो, कुछ भी, किसी का भी अगर मोल है तो वो किसके इक्वल होता है। देखिए दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो की जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है जी। अगर ये एक मोल एटम का है तो ये 1 मोल जो है इतने नंबर ऑफ एटम्स कैरी करता है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का है तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर 1 मोल आयन का है तो 6.022 10⁻23 आयन के होंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के होंगे। किसी भी चीज का मोल होगा, अगर उसे नंबर्स में पूछा जाएगा, उसकी संख्या पूछी जाएगी, तो वो संख्या आपकी ये है। चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, हमेशा 1 मोल किसके बराबर रहेगा, इतनी संख्या 1 मोल की रहेगी, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो। अच्छा, अब बात आती है कि इसका भार कितना रहेगा, मास कितना रहेगा। देखिए अगर एटम की बात करें तो 1 मोल किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर बात करें मॉलिक्यूल की तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। आयन की बात करें आयनिक मास के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें इलेक्ट्रॉनिक मास या फिर प्रोटॉनिक मास। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो 1 मोल है। कार्बन एटम की बात करें, यहाँ पे कार्बन एटम है, अकेला एटम है नहीं, 1 मोल है। 1 मोल कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो वो एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 10⁻23। और इनका इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम जो 1 मोल के बराबर है, इनका भार कितना होगा, 12 ग्राम। ठीक है। अब 1 मोल हम HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि इसके अंदर 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे HCl के। 1 मोल में HCl के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो ये होते हैं 6.022 10⁻23। ठीक है जी। और इसका मास कितना होगा, इसका मास उतना ही होगा जितना कि मॉलिक्यूलर मास HCl का है। राइट। इसके बाद 1 मोल सोडियम आयन में कितने नंबर ऑफ सोडियम आयन होंगे, ये है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आयन्स। ठीक है। और इस 1 मोल सोडियम का वेट कितना होगा, 10 ग्राम, जो इसका आयनिक वेट है। राइट। तो बेटा बिल्कुल साफ कंसेप्ट है। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23 नंबर्स के बराबर है, और जितना इनका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है इसके बराबर है। ये आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला है, अगर आपको मास ग्राम में दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए, तब आप मास कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल लेंगे, आइए देखते हैं। देखिए अगर आपने किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, आपको स्टेटमेंट में किसी भी तरह का वेट इन ग्राम गिवन होगा, आपको पता है उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कार्बन 18 ग्राम आपको ऑलरेडी दे रखा है और इसमें नंबर ऑफ मोल पूछे गए हैं, तो जी 18 ग्राम वेट इन ग्राम है और एटॉमिक मास कितना है, 12। तो अगर आप इसको
डिवाइड करते हैं 3/2 यानी 2.5। 18 ग्राम आपको गिवन है और अगर आप 12 एटॉमिक मास से इसको डिवाइड करते हैं ना तो 3/2 यानी 1.5 मोल जो है आपके कार्बन के आ जाते हैं। ये तो एटम की बात थी। अगर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर है 36 ग्राम 36 ग्राम में मोल पूछे गए हैं, वेट इन ग्राम 36 दिया हुआ और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 2 मोल। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और चीज़ भी है, जो एटम्स की हम बात करते हैं वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, तो उनके लिए है बेटा मोलर वॉल्यूम। प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री 25 डिग्री। किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है, ये होता है 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। ये किसी एक वॉल्यूम का है। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल पूछा गया, मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, तो 28 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा और नंबर कितना होगा 6.022 10⁻23। यही चीज अगर N2 गैस के साथ पूछी जाती है तो उसका वेट तो उतना ही होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम, फिर हम वहाँ नंबर्स की बात ना करके, वेट की बात ना करके, वहाँ हम वॉल्यूम की बात करते हैं, दैट इज 22.4 लीटर। और अगर यही नाइट्रोजन एटम के रूप में हो कि कितने हैं, तो उसका 14 ग्राम वेट आ जाएगा और इतना ये। ओवरऑल कहने का ये मतलब है, कोई भी मोल सिंपल 2 चीज़ों के ऊपर है बेटा, एक तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट इज 6.022 10⁻23। और एक्सप्लोर करने के लिए मैं इसके कई न्यूमेरिकल सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।